नमस्कार। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। आयुर्वेद के 10 श्रेष्ठ नियम। क्या शुरुआत करें पहले नियम से? बिल्कुल। दिनचर्या का पालन, यानी सुबह सूर्योदय से पहले उठना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन आजकल कितने लोग सच में ऐसा कर पाते हैं? सच कहाँ। और वो तांबे के लोटे में पानी पीने वाली बात, वो भी बड़ी मशहूर है। कहते हैं इससे डिटॉक्स होता है ना? हाँ, और शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया सच में रूटीन सेट करने में मदद करती है। अगला नियम, त्रिदोष को पहचानना। ये तो थोड़ा टेक्निकल है। सही पकड़ा। वात, पित्त, कफ, हर किसी की बॉडी टाइप अलग। मैं खुद जब पहली बार ये सुना था तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ था कि ये कैसे पहचाने। हाँ, सबका यही हाल होता है शुरू में। लेकिन जैसे जैसे समझ आती है तब लगता है कि आहार और लाइफस्टाइल कितनी गहराई से जुड़ी है इससे। और फिर आता है ऋतुचर्या, मौसम के हिसाब से ढलना। आजकल लोग एसी और हीटर में इतने घुले मिले हैं कहती हैं जिसकी बॉडी की नेचुरल एडेप्ट करने की पावर ही कम हो गई है। बिल्कुल। गर्मियों में ठंडी चीजें और सर्दियों में गरम गरम खाना। ये तो दादी नानी के नुस्खे भी यही कहते हैं। सिंपल पर असरदार। अब आहार की बात हो तो वो कहावत, जैसा खाओगे वैसा बनोगे, आयुर्वेद में ये तो गोल्डन रूल है। और आजकल फास्ट फूड के जमाने में ताज़ा सात्विक आहार को अपनाना असली चैलेंज है। लेकिन जब अपनाते हैं तो फर्क साफ दिखता है। अगला नियम, भोजन के नियम। बिना मोबाइल, बिना टीवी। ये तो बड़ा स्ट्रगल वाला पार्ट लगता है आज की जनरेशन के लिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात है ओवर ईटिंग से बचना। कई बार हम बस टेस्ट के चक्कर में पेट से ज्यादा खा लेते हैं। पंचकर्म की बात करें तो ये तो पूरे बॉडी का रीसेट बटन जैसा लगता है, पर लोग सोचते हैं कि ये बस बीमार लोगों के लिए है। सच कहा, जबकि साल में एक बार करवाना हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। शरीर की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी घर की सफाई। और योग प्राणायाम, ये तो आजकल फिर से ट्रेंड में आ गया है, लेकिन असली फायदा तभी मिलता है जब इसे रेगुलर किया जाए। हाँ, और प्राणायाम का वो शांत करने वाला असर कमाल है, खासकर स्ट्रेसफुल दिनों में। नेक्स्ट है नेचुरल उपचार, आयुर्वेदिक तेल, जड़ी बूटियां। लोग इन्हें पुराने जमाने की चीज मानते हैं, लेकिन असर आज भी उतना ही है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इनके साइड इफेक्ट न के बराबर होते हैं। नेचर के सबसे करीबी इलाज। फिर आता है नींद। इस पर तो मैं पूरा एपिसोड कर सकता हूं। आजकल लोग नींद को सीरियसली ही नहीं लेते। हाँ, सही कहा। जबकि नींद ही असली रिचार्जिंग है। 6 से 8 घंटे की नींद, यही असली सुपरफूड है। और आखिर में आत्मा और मन का संतुलन, ध्यान, मंत्र और माजन तंत्र, पॉजिटिव सोच। आयुर्वेद इसे भी उतना ही इंपॉर्टेंट मानता है। हाँ, क्योंकि सिर्फ शरीर नहीं, मन भी हेल्दी होना जरूरी है। तभी तो पूरा बैलेंस बनता है। तो कुल मिलाकर ये 10 नियम अगर सच में अपनाए जाएं तो हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों गारंटीड हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब नेचुरल हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो आप कौन सा नियम आज से फॉलो करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, आयुर्वेद के साथ। धन्यवाद।